एक गांव में ढाबा चलाने वाली दादी रहती थी। दादी बहुत दयालु साफ मन की थी। दादी गरीबों से पैसा नहीं लेती थी, उन्हें मुफ्त में खाना खिलाती थी। दादी का ढाबा बहुत ही मशहूर था। दादी के हाथ से बने खाना खाने दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन दादी के हाथ का खाना खाने व्यापारी आता है। दादी जी, हमें भी खाना खिलाओ, हम बहुत दूर से आए हैं। हाँ बैठ बेटा, मैं खाना दे रही हूँ। व्यापारी खाना खाने के बाद, वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है दादी जी। मैंने बहुत से गांवों में खाना खाया है, पर आपका हाथ का खाना बहुत अच्छा है। चलिए मैं चलता हूँ। दादी का ढाबा ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन दादी के ढाबा के सामने एक पड़ोसन का भी ढाबा था, जो लोगों को ताजे सब्जी नहीं लेकिन भोजन अधिक लेता था, इसीलिए उसका ढाबा चलता था, लेकिन दादी से जलता था। एक दिन दादी से आके बोलता है, दादी, ओ दादी, क्या कर रही हो? हाँ बेटा मनीष। दादी, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तो काम करना बंद कर दो, सारा काम मैं देख लूँ। हाँ। अच्छा, तू तो बड़ा लोगों को शाही भोग खिलाता है ना? शाही भोग नहीं, पर दादी अच्छा से खाना बना के खिलाऊंगा। अरे मनीष, तू जा रे, मुझे काम करने दे। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। ये दादी ना अपना काम को तो बंद नहीं करेगी, लेकिन मेरा करा देगी एक दिन। लोगों को ज्यादा दे दे के लुट जाऊंगा एक दिन। रुको, कुछ दिन के बाद मैं भी थोड़ा कम खाना दूंगा। दादी का ढाबा चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मनीष भी अब खाना को कम कर देता है। अरे मनीष भाई, एक प्लेट लगा ना चो। अरे ये क्या है भाई, तुम कितना खाना कम दे रहे हो? अरे भाई, महंगाई बढ़ रही है तो खाना में डालने वाले सब्जी का भी दम बढ़ गया है। बहुत सारा खाना दूंगा तो मैं तो लुट जाऊंगा। मनीष, ढाबा से अब लोग कम हुए हैं। अरे अब लोग का आना भी बंद हो गया है। मैंने दाम क्या बढ़ाया, सब दादी के पास जाने लग गए। मनीष को दादी से ज्यादा जलन होने लगती है। दादी का कुछ करना पड़ेगा। दादी के ढाबा में शाम में कोई खाना खाने नहीं आता। ढाबा बंद करके सब सामान को नीचे में रख देती हैं, तो चूहे खाना खाने आते हैं। दादियों से देखती है, खा लो बोल के सारी खाना को चूहे को दे देती। दादी चूहे को नहीं भगाती। बहुत सारे चूहे सारे खाना को खाते ले। उसी रात को मनीष, आज दादी का ढाबा नहीं बचेगा। रात के 1 पहर के बाद मनीष अंधेरे में दादी के ढाबे को जला देता है। दादी सुबह को अपने ढाबे के पास बहुत लोगों को देखती है। ढाबा के पास जाके देखती है तो ढाबा बहुत जल चुका था। ढाबा को कोई नहीं बुझा रहा था। दादी रोते हुए बोलती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे ढाबा को जला डाला? दादी रोती रही। सब लोग वहां से चले जाते हैं। दादी सभी सामान को वहां से हटाती है। एक चूहा आकर दादी को बोलती है, दादी क्यों रो रही हो? दादी, मैं हूँ। दादी चूहे को देखती है। तुम बोल सकते हो? हाँ दादी। देखो ना, किसी ने आग लगा दिया है। दादी सभी बातें चूहे को बताती है। दादी, कोई बात नहीं, मैं जादुई चूहा हूँ। मैं आपको एक जादुई चीज देता हूँ। चूहा जादू से एक बड़ा खाना बनाने का सामान लाता है। दादी को बोलता है, दादी, कुछ भी बनना है तो इसके सामने बोल देना, बन जाएगा। दादी खुश हो जाती है। दूसरे दिन दादी ढाबा नहीं खोलती है। दादी पूरा दिन साफ सफाई करती है और ढाबा को अच्छे से बनती है। दूसरे दिन दादी का ढाबा खुलता है तो सब ग्राहक दादी के पास जाते हैं। मनीष सब देख के जलता है। बुढ़िया ने सब ठीक कैसे कर लिया? बुढ़िया ने सब ठीक कैसे कर लिया? दादी का ढाबा अच्छे से चलता है।
रात को मनीष फिर से आग लगाने आता है। जैसे ही मनीष आग लगाता है, चूहा आ जाता है। मनीष चला जाता है। मनीष जाके सो जाता है। इधर दादी का ढाबा को कुछ नहीं होता। मनीष का ढाबा सुबह होते ही पूरा जलने लगता है। चूहे ने अपने जादू से सब उल्टा कर दिया। सुबह मनीष देख के बहुत रोता है। फिर मनीष को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मनीष के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब मनीष ईमानदारी से खेती करता है और दादी अपना ढाबा चलाती है।